आज हम लोग जावा में, चूंकि कल हम लोगों ने जावा का इंस्टॉलेशन देखा था कि जावा कैसे इंस्टॉल होता है, इसके बाद उसका पाथ सेट करना हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग एक सिंपल जावा का प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह से जावा के प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं, इसके बाद उसको कंपाइल करते हैं और इसके बाद उसको रन करते हैं। तो ये जो क्लास है, तो हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद किस तरह से सेव करेंगे, और चूंकि ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं ये कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड के साथ है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कंपाइलिंग जावा प्रोग्राम, मतलब परंपरागत। इसमें किसी हमें दूसरे आईडी की जरूरत है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हमें सिंपल जैसे कल मैंने आप लोगों को जेडी के इंस्टॉल करना बताया था, उसी जेडी को इंस्टॉल करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद अब हम सिंपल क्या करेंगे, नोटपैड, चूंकि नोटपैड सबके सिस्टम में होता है, तो नोटपैड में हम जावा के प्रोग्राम को राइट करेंगे और राइट करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे। चूंकि कल मैंने, अगर आपको याद हो, जब आपको टेम्परेरी पाथ सेट करना बताया है, जब परमानेंट, दोनों तरह के पाथ जब सेट कर रहा था, तब हम जो उसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट में ही कर रहे थे। तो हम जावा प्रोग्राम्स को रन करने से पहले इस बात के लिए इंश्योर हो जाएं कि हमारे पास जेडी के इंस्टॉल है या नहीं। तो बेसिकली हम लोगों के पास जेडी के इंस्टॉल है, और फिर कह रहा है पाथ इज नॉट प्रॉपरली सेट, वी कैन नॉट रन द जावा प्रोग्राम। यदि आपका पाथ प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो भी आप जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। मतलब इंस्टॉलेशन बस से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर पाथ सेट करना आना चाहिए। तो पाथ सेट करने के दो तरीके थे, टेम्परेरी और परमानेंट। मैंने आप लोगों को दोनों बताया था। टेम्परेरी कि मीन्स जैसे ब्राउजर ओपन होता है, सॉरी, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा तो हम पाथ सेट करेंगे और इसका कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज, मतलब पाथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। परमानेंट पाथ क्या था, एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ हम पाथ सेट कर देते, जो कि चाहे सिस्टम शटडाउन हो और चाहे आपका कमांड प्रॉम्प्ट जितनी बार बंद हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। तो वी मस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू रन ए जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, एक सिंपल जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है ओपन द नोटपैड। अब हमें नोटपैड को ओपन करने के लिए दो तरीके दिए हुए हैं। हम विंडोज की के साथ आर की को प्रेस कर दें, या तो स्टार्ट में चले जाएं, वहां से नोटपैड को हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, नोटपैड को जैसे हम ओपन कैसे करेंगे, ये विंडोज की है और आर बटन प्रेस कर देंगे तो ये आपके सामने देखिए एक रन नाम का ऑप्शन जिस इसमें दिख रहा है ना, इसी तरह का आ गया। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, नोटपैड, जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह से नोटपैड आपने लिख दिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे नोटपैड आपने इस किया तो अनटाइटल्ड करके एक नोटपैड हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, अगला स्टेप है इसका, स्टेप सेकंड में राइट ए जावा प्रोग्राम दैट यू वांट टू कंपाइल एंड रन। मतलब वो प्रोग्राम आप नोटपैड के ऊपर राइट करिए जिसे आप कंपाइल और रन करना चाहते हैं। तो बेसिक आपके इसमें स्क्रीन पर एक प्रोग्राम दिख रहा है, पब्लिक क्लास फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ये पहली क्लास है हमारी जावा की, ये पहला प्रोग्राम है हमारा जावा का, जिसे हम लोग फर्स्ट जावा प्रोग्राम के नाम से दिए हुए। आप देख पा रहे होंगे मैंने तीन वो लिए, लेकिन सबका इनिशियल लेटर क्या किया, कैपिटल का लिया। दैट इज द कन्वेंशंस रूल। जावा के किसी भी प्रोग्राम्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, मतलब पहला अक्षर क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, और दूसरे वर्ड का शुरू होने वाला अक्षर भी बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 30 जितने भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनका इनिशियल लेटर जो होगा, जो पहला लेटर होगा, वो आपका कंपलसरी कैपिटल होगा। ये रूल है, मैं इसको किसी दिन डिस्कस करूंगा तो आपको कुछ रूल्स जैसे जावा मेथड्स
और पैकेजेस एंड द सो ऑन, इनके मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या किया जाता है। देन इसके बाद ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस यहां से ओपन होता है, ठीक है, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस इसको कहते हैं अपन, ये ओपन हुआ, फिर पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, मतलब अगर याद हो C++ की, चूंकि आप लोग प्रोग्रामिंग कर चुके तो मेन मेथड्स से आप रूबरू होंगे, तो लेकिन जावा का ये मेन मेथड ही है। जावा का मेन मेथड कैसे होता है, पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक लिखते हैं, फिर स्टैटिक लेते हैं, पब्लिक का P हमेशा स्मॉल रहेगा क्योंकि कीवर्ड है, स्टैटिक का S स्मॉल रहेगा, कीवर्ड है, वाइड ये भी पूरा स्मॉल में रहेगा क्योंकि कीवर्ड है, मेन भी स्मॉल में रहेगा। स्ट्रिंग जो लिखेंगे उसका इनिशियल लेटर मतलब S क्या रहेगा आपका, कैपिटल रहेगा, S इसका कैपिटल रहेगा। ARGS जो आर्गुमेंट्स आप इसके साथ पास करेंगे, और ये एक अरे दिया हुआ है, ARGS अरे, अरे चूंकि C++ आप लोग पढ़ चुके तो इस तरह से अरे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब हम किसी मेन मेथड को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, मीन्स हम एक उस मेथड को कह रहे हैं कि ये मेथड आउटसाइड ऑफ द क्लास आसानी से कार्य कर सकती है। मीन्स जैसे मैंने इस क्लास को क्या किया, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया मेन मेथड को, तो ये क्या हुआ, हम आउटसाइड द क्लास, इस क्लास के बाहर फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो आपका दिया हुआ है इसके बाहर भी आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम मेथड्स को विदाउट मेकिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट, बार बार हमें इसकी प्रतिलिपि क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम प्रतिलिपि जितनी बार भी एक्सेस करेंगे तो ये आसानी से एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और वाइड का मतलब ये होता है रिटर्न टाइप, ये वाइड आपको जो दिया हुआ है ये है इसका रिटर्न टाइप, जिसको रिटर्न टाइप बोलते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन नल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और मेन चूंकि मेथड नेम है तो इसलिए जावा प्रोग्राम की मेन मेथड हो गई। फिर इसके बाद स्ट्रिंग ARGS जो दिया हुआ है, मीन्स स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बनाए हैं, क्योंकि जावा में एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग, वो इसलिए कि मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा, जावा में आप अगर 2 और 2 को लिखते हैं तो 2 और 2 22 होता है, क्योंकि वो 2 को क्या समझेगा, स्ट्रिंग समझता है, वो उसको नंबर नहीं समझता, ठीक है। तो वो भी आगे मैं बताऊंगा कि, तो जावा में इतना बस आप समझिए कि एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग का यहां पर क्या बना रखे हैं, ये स्ट्रिंग का जो है आपका आप अरे है, ठीक है, स्ट्रिंग की ये अरे है। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है मेन मेथड्स को ओपन किया, यहां से ये क्लास ओपन हुई थी system.out.println, इसका मतलब होता है system.out.println का मतलब कि यह मेथड जो है कि हम जावा में आउटपुट को, जैसे उसमें आप लोग लिखते थे ना सीन और सी आउट लिखते रहे होंगे, तो आप लोग आउटपुट के लिए सी आउट लिखते रहे होंगे और सी में आप लोग प्रिंटफ लिखते रहे होंगे। तो सेम एज द जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन है, ये हमारा क्या है, स्क्रीन में हमारे मैसेज को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये प्रीडिफाइंड क्लास है, ठीक है। और आउट जो है प्रिंट राइटर नाम की एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट है। ये प्रिंट राइटर नाम की एक क्लास होती है, जो आउट है ना, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलन उसकी मेथड है राइटर क्लास की। तो हम सिस्टम, चूंकि सिस्टम प्रीडिफाइंड है ये, तो इसलिए हम इसको एक्सेस करके, और दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, मतलब ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मैसेज मेरा प्रिंट आएगा जब मैं लास्ट में इसको रन करूंगा। यहाँ पे देखिए मेन क्लास को एंड कर दिया मैंने, मतलब क्लोज कर दिया, और एंड ऑफ द फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो मेन क्लास के बाद ये हमारा, सॉरी मेन क्लास बोले, मेन मेथड बोले आप, ठीक है। और ये यहाँ से क्लास आपकी फर्स्ट जावा प्रोग्राम क्लास क्लोज हो गई। सेम इसी कोड को मैं लेके चल रहा हूं और उसी में प्रिंट किए दे रहा हूं, मतलब इसको रख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये यहां कोड आया, ठीक है। इस कोड को मैंने क्या किया, जो कोड है, इसी कोड को हम लोग क्या करेंगे,
सेव करेंगे। अब कैसे, तो ये कोड मैंने मान लीजिए यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या कह रहा है, अगला स्टेप देखिए क्या कह रहा है। इस कोड को मैंने यहाँ पर लिखा। अब अगला स्टेप जो मेरा बोल रहा है, इसको यहाँ पर स्टेप थर्ड, टू सेव ए जावा प्रोग्राम प्रेस कंट्रोल एस, मतलब सेव करने के लिए, और फाइल नेम, मतलब फाइल नेम को प्रोवाइड करना है आपको। रिमेंबर दैट द फाइल नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम और फॉलोड बाय द जावा एक्सटेंशन। इसका मतलब देखिए, समझिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, ये तुमने जो बनाया है ना, तो कंट्रोल एस कर लो, सेव पे चला गया, इस तरह से खुला आपका, ठीक है। और यहां आप क्या करेंगे, अपना एप्रोप्रिएट लोकेशंस क्लियर कर देंगे कि मैं इस फाइल को कहां सेव करना चाहता हूं। तो मैं चूंकि डी ड्राइव के अंदर, ये डी ड्राइव है मेरा, यहां पे MSCCS नाम का एक फोल्डर बना है, जावा नाम का उसके अंदर फोल्डर बना है, और इसके बाद प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बना है। यहां पर मैं जाऊंगा, ये लोकेशन मुझे बताना पड़ेगा प्रोग्राम को, और यहां पर ये कह रहा है कि उसका नाम देना है। तो नाम क्या देना है, आप ये सुन लीजिए। नाम जो आपको देना है वो जो आपका प्रोग्राम नेम है, तो फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। बिल्कुल सिंपल काम है, कॉपी कर लीजिए, ना आपको टेंशन रहेगी ना कुछ भी होगा। और यहां पर इसको क्या कर देंगे, ये फर्स्ट जावा डॉट प्रोग्राम लिख दिया, और यहां पर एक्सटेंशन नेम डॉट जावा जरूर दीजिएगा। यदि आप फर्स्ट जावा डॉट प्रोग्राम लिखकर बस सेव पर क्लिक कर देंगे तो वो टेक्स्ट फाइल के रूप में ट्रीट करेगा। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो वो कहेगा कि मेरे को मिल ही नहीं रही है, कोई प्रोग्राम मेरे को मिल ही नहीं रहा जो तुमने लिखा। तो आपको डॉट जावा एक्सटेंशन कंपलसरी वहां पर देना पड़ेगा। और इसके बाद कहां पे क्लिक कर देंगे, सेव पर हम क्लिक कर दिए। ये लीजिए, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए, मैं आपको चल रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये देखिए आपको दिख रही होगी जावा के अंदर, ये डी ड्राइव के अंदर, ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है, एक फाइल हमारे सामने आ गई। अब क्या कह रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है, इसी के अंदर 3.1 की फर्स्ट डॉट जावा प्रोग्राम सब सेव कर दिया। फिर इसको हम कहां सेव करेंगे, जिस लोकेशन है, तो मैंने लोकेशन क्या सेव किया, डी ड्राइव में MSCCS जावा और प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सेव हो गया। अब स्टेप 4 है टू कंपाइल एंड रन ए जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम नोटपैड ओपन किए थे उसी तरह से हमें कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन करना है। तो देखिए, मैं विंडोज R और यहाँ पे नोटपैड की जगह क्या लिख दूंगा, CMD जैसे मैं करूंगा तो ये मेरे पास देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, दिख रहा है ना आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप देखिए, ये इसी तरह से सेम कमांड प्रॉम्प्ट इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो राइट द फॉलोइंग कमांड। चूंकि मुझे कहां पहुंचना है, प्रोग्राम में। तो आप लोगों ने डास के कमांड्स पढ़े, नहीं पढ़े तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आप देख लीजिए कैसे अपन करते हैं। सी यूजर रोशन सेन लिखा हुआ, चूंकि मेरा सिस्टम है, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले CD बैकस्लैश लिखते हैं, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, चेंज डायरेक्टरी कमांड है। तो मैं कहां आ गया, C डायरेक्टरी में आ गया। अब चूंकि मेरा फोल्डर कहां बना हुआ है, D डायरेक्टरी में, तो मैं क्या लिख दिया, D कॉलन। तो मैं C की जगह कहां आ गया, ये देखिए D में आ गया, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, ये डी ड्राइव पे आ गए, फिर यहां पे लिखेंगे CD, अब पहला फोल्डर नेम, तो CD MSCCS मेरा पहला फोल्डर नेम है, तो मैं MSCCS के अंदर चला गया, देखिए। फिर मैं लिखूंगा CD जावा, अब मैं जावा के अंदर आ गया। फिर लिखूंगा CD और प्रोग्राम, तो मैं कहां आ गया, MSCCS जावा और प्रोग्राम के अंदर। ये देखिए पूरा कोड नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने किया है या कर रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हम लोगों ने इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मुझे ये सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS CD /
डी ड्राइव पे आ गए, ठीक है, फिर सी डी MSc CS, ठीक है। तो MSc CS को हम लोग क्या करेंगे, ये MSc CD MSc CS, ठीक है। इसके बाद CD जावा, इसके बाद CD प्रोग्राम, ठीक है। ये लीजिए आ गए इसके अंदर। अब हमको क्या करना है जरा देखिए, अब कह रहा है टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप द फॉलोइंग कमांड। एक स्पेशल कमांड इसको प्रोवाइड किया गया है जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो क्या है, जावा सी, ये जावा कंपाइलर है। जावा सी का मतलब जावा कंपाइलर। और आपका प्रोग्राम नेम क्या था हमारा, फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और फिर डॉट एक्सटेंशन नेम डॉट जावा, इसी नाम से हम लोगों ने सेव किया था। तो देखिए हम इसको अब इस तरह से लिख रहे हैं इसी में आपके, ठीक है। तो जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है, और डॉट जावा, चूंकि एक्सटेंशन नेम देना आवश्यक है। जैसे अब देखिए अभी आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो देखिए वापस हम आ गए अपने प्रॉम्प्ट में। अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, अगला स्टेप हमारा कह रहा है कि जैसे हम आएंगे तो आप देखेंगे कि व्हेन वी कंपाइल ए जावा प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर के जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं तो वो फाइल एक क्रिएट करता है जिसको फर्स्ट जावा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम नेम डॉट क्लास मीन्स, और कहां पे, जहां पर आपने फर्स्ट जावा प्रोग्राम को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या वो सही है ये। तो आप देखिए ये दिख रहा है फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो ये क्लास फाइल आपकी क्रिएट हो गई, ओके। अब क्लास फाइल जब क्रिएट हो गई तो अब देखिए अगला स्टेप हमको क्या कह रहा है, अगला स्टेप हमको कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, टू रन द जावा प्रोग्राम टाइप द फॉलोइंग स्पेशल कमांड। क्या, जावा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पहले में हमने कंपाइल करने में क्या लिखा था, जावा सी फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। अब इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ जावा लिखेंगे और फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिख देंगे। तो देखिए कैसे होगा ये, जावा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और ये लीजिए। तो देखिए आंसर आ गया माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये आपका इसने यहां पर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए ये आपका दिख रहा है ना, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सिंपल जावा प्रोग्राम को आसानी से रन किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे, मैंने सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम लिया है। कल मैं आप लोगों को, कल की क्लास जो होगी हम लोगों को, मैं जावा का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि एक सिंपल प्रोग्राम था, कैसे कंपाइल करते हैं, तो एक ही लाइन का प्रोग्राम था। तो इसको जिन जिन लोगों का सिस्टम इंस्टॉल हो गए हो जावा, तो पाथ सेट करके इस प्रोग्राम को रन करिएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और यदि समस्या ना हो तो भी बता दीजिएगा कि हमारा रन हो गया है, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने करा है। कल में प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ और प्रोग्राम, बड़े लेवल प्रोग्राम देखेंगे जैसे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का यूज करके, ठीक है। तो थैंक यू।